एपिसोड 61 की शुरुआत युहाओ के सोल सी के अंदर से होती है, जहां अभी हम सबसे पहले आइस गॉडेस की शेल को देखते हैं, जिसके अंदर वो फिर से जन्म लेने वाली है। शेल के अंदर आइस गॉडेस की पावर के छोटे छोटे फॉर्म अभी धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे थे, जिन्हें इस वक्त युहाओ बैठकर कल्टीवेशन के थ्रू पावर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अंकल न्यूटियन और अंकल टाइटैन ने उसे पहले ही बता दिया है कि अब वो स्पिरिट जिन्हें उन्होंने मिलकर कैद किया था वो अब बाहर आने वाली है। हालांकि उन्हें अभी भी डर था कि कहीं शेल के टूट जाने के बाद फिर से पहले जितनी पावर रिलीज ना हो, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोलेक्स के इस बार वो उतनी पावर को नहीं संभाल पाएंगे। पर इस बार वो गड़बड़ नहीं होती, इस बार शांति से वो शेल ब्रेक हो जाती है, जिसके बाद युहाओ अपने सोल सी के अंदर आता है, जहां पर आइस गॉडेस अपने छोटे और क्यूट फॉर्म में अभी अपने शेल को खा रही थी। अभी युहाओ ने उसे देख लिया था, लेकिन उसे लगा नहीं था कि शायद अब आइस गॉडेस उसे पहचानती होगी, इसलिए वो पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। और अब आइस गॉडेस उसे देखते ही पापा कहकर बुलाती है और तुरंत वहां उसके सोल सी के यहाँ बाहर आ जाती है। अभी यहाँ युहाओ भी यह चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था कि आइस गॉडेस पूरी तरह से एक स्पिरिट फॉर्म में आ चुकी है। हालांकि उसे इस चीज़ की खुश भी थी। तभी आइस गॉडेस पापा कहते हुए उसे हग कर लेती है, जिसे युहाओ को शर्म आ रही थी और शर्म से उसका मुंह लाल हो चुका था। वैसे अभी अंकल न्यूटियन और अंकल टाइटैन दोनों भी यह चीज़ देखकर हैरान थे। यहाँ अंकल टाइटैन तो आगे आकर पूछ ही लेते हैं कि यह तुम्हें पापा क्यों कह रही है, लेकिन उन्हें देखकर क्यूट आइस गॉडेस डर जाती है और अपने आइस एनर्जी रिलीज कर देती है, जिस वजह से वहाँ उस कमरे से बहुत ज़्यादा आइस ऑरा निकल कर आ रहा था। लेकिन अब उस ऑरा को रोकने के लिए अंकल न्यूटियन वहां युहाओ और लिटिल आइस गॉडेस के आसपास एक गोल बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिससे वो ऑरा बाहर की तरफ ना जाए। हालांकि इससे लिटिल आइस गॉडेस और ज़्यादा डर कर युहाओ के पीछे आ गई थी। वो कहती है कि ये लोग बुरे हैं, ये हमें कैद करना चाह रहे हैं, जिस पर युहाओ कहता है कि नहीं, ये बुरे नहीं है, गड़बड़ तुमने ही की है, इसलिए पहले तुम्हें अपनी एनर्जी रोकनी होगी। अब बात मानकर लिटिल आइस गॉडेस अपनी एनर्जी रोक लेती है और फिर अंकल न्यूटियन भी उनके आसपास से बैरियर को हटा देते हैं। वैसे अभी उस ऑरा की वजह से अंकल टाइटैन की दाढ़ी और बाल पूरी तरह से जम चुके थे। हालांकि फिर वो उस आइस को हटाते हुए बोलते हैं कि यह कितनी क्यूट है कि हम इसे कुछ कह भी नहीं सकते। वैसे अभी अंकल न्यूटियन कह रहे थे कि सीनियर इलेक्ट्रोलेक्स ने एक सोल को एक स्पिरिट बॉडी दे दी है, ये कमाल की बात है। जिस पर युहाओ कहता है कि हाँ, टीचर ने आइस गॉडेस की सोल को हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से कंप्रेस करते हुए एक स्पिरिट फॉर्म दिला दिया है। वो दोनों ही सुनकर हैरान हो जाते हैं और अंकल टाइटैन कहते हैं कि आइस गॉडेस तो नॉर्थ रीजन के 3 आर्कटिक किंग्स में से एक है। असल में उन्हें ये तो पता था कि युहाओ के अंदर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिरिट थी, पर अभी तक उन्होंने युहाओ से इसके बारे में पूछा नहीं, बल्कि वो पूछते, लेकिन असल में उन्हें टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि यह सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। वैसे अभी अंकल टाइटैन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो कह रहे थे कि यह तो कमाल है कि तुम्हारे अंदर आइस गॉडेस की स्पिरिट है, लेकिन ऐसा कहते हुए वो थोड़ा ज़्यादा ही पास आ गए थे, जिस वजह से लिटिल आइस गॉडेस फिर से डर जाती है और अपनी ऑरा से उनकी दाढ़ी फिर से जमा देती है। वैसे अब युहाओ कहता है कि आइस गॉडेस मेरे साथ क्यों है, यह एक लंबी स्टोरी है। हालांकि तभी अंकल न्यूटियन कहने लगते हैं कि अब तो आइस गॉडेस स्पिरिट फॉर्म में है, इसका मतलब वो तुम्हें अपनी सोल रिंग भी दे सकती है। अब सोल रिंग सुनकर लिटिल आइस गॉडेस तुरंत वहां हवा में आ जाती है और फिर उसने यहां आकर तुरंत ही अपनी पावर को युहाओ के साथ शेयर करना भी शुरू कर दिया था। वो असल में अपनी सोल रिंग युहाओ के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो देखती है कि युहाओ के पास सोल रिंग के लिए जगह ही नहीं है। अभी उसे उदास देखकर युहाओ कहता है कि मैंने अभी लेवल 50 पार किया है, अभी भी मेरे पास एक सोल रिंग की जगह बाकी हुई होगी, तुम ज़रा ध्यान से देखो। पर इस पर लिटिल आइस गॉडेस कहने लगती है कि उस एक स्पेस से मेरा क्या होगा, मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए। अब ये चीज़ युहाओ को समझ नहीं आती और वो कहने लगता है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी अंकल टाइटैन कहते हैं कि तुम्हारे पास दूसरी मार्शल सोल भी तो है, तुम उसकी स्पेस इसका यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद युहाओ तुरंत अपनी दूसरी मार्शल सोल का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वहाँ सोल रिंग के लिए इनफ स्पेस आ जाती है। अब ये देखने के बाद लिटिल आइस गॉडेस बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत आगे बढ़ते हुए युहाओ के सोल सी में आ गई थी, जहाँ हम ओरिजिनल आइस गॉडेस की सोल को देखते हैं, जो कि अभी इस बेबी लिटिल आइस गॉडेस को पावर प्रोवाइड कर रही है। जिसके बाद अब यहाँ लिटिल आइस गॉडेस अपने पास से सोल रिंग्स युहाओ को प्रोवाइड करना शुरू करती है। बस फ़र्क इतना था कि यहाँ आइस गॉडेस की सोल रिंग्स का कलर वाइट था, जो देखकर अंकल न्यूटियन और अंकल टाइटैन दोनों ही हैरान थे। हालांकि इतने में ही एक और सोल रिंग ऐड होती है, जो देखकर अंकल टाइटैन और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर यह चीज़ यही नहीं रुकती, कुछ टाइम में वहाँ थर्ड सोल रिंग और फिर फोर्थ सोल रिंग भी ऐड होती है।
जो देखने के बाद अंकल टाइटैन सबसे ज़्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि इसने एक साथ चार सोल रिंग को ऐड किया है। इस तरह की चीज़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि अंकल न्यूटियन कहते हैं कि अभी ये चीज़ पूरी नहीं हुई और इतने में ही वहाँ युहाओं के पास से जो उन सोल रिंग्स की एनर्जी निकल रही थी वो चेंज होना शुरू हो जाती है और अब कुछ ही सेकंड में उनका कलर भी चेंज होने लगा था और अब वो सोल रिंग्स ऑरेंज कलर में बदल जाती हैं। इस तरह की सोल रिंग्स को देखकर अंकल टाइटैन और अंकल न्यूटियन कुछ ज़्यादा ही हैरान हो चुके थे। वो दोनों ही एक साथ कहते हैं कि इस तरह की सोल रिंग्स उन्होंने कभी नहीं देखे और ना ही इनके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना था। अभी इसलिए अंकल टाइटैन कह रहे थे कि मुझे डर है कि कहीं ये फिर से पहले की तरह हमारे हाउटियन सेक्ट को तबाह ना करने लगे। लेकिन यहाँ सब पीसफुल हो जाता है क्योंकि अब युहाओं की बॉडी में वो सोल रिंग्स ऐड हो चुकी थी, जिसके बाद लिटिल आइस गॉडेस भी फिर से बाहर निकल कर आ जाती है। अभी उसे देखकर अंकल टाइटैन कहते हैं कि तुम तो अभी अभी सोल रिंग्स में बदल गई थी, फिर तुम बाहर कैसे आई। इस पर लिटिल आइस गॉडेस गुस्सा होते हुए उनकी दाढ़ी को फिर से जमा देती है। हालांकि फिर युहाओ कहता है कि जो 4 सोल रिंग्स अभी मैंने ऐड की वो आइस गॉडेस की 4 एबिलिटीज़ थी। वो बताता है कि आइस गॉडेस ने अपनी पावर्स को सोल रिंग्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे युहाओं को पहले की तरह उतनी पावर एक साथ ना छेड़नी पड़े, क्योंकि फिर से वही होता जो पिछली बार हुआ था। इसलिए अब वो पावर सोल रिंग्स के अंदर बंद रहेगी। अब इस बार अंकल टाइटैन कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर युहाओ कहता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह तो अच्छा है क्योंकि अब आइस गॉडेस और मैं साथ में मिलकर फाइट कर सकते हैं। इससे मेरा भी फ़ायदा है क्योंकि आइस गॉडेस की स्ट्रेंथ से मुझे भी पावर मिलेगी। तभी अंकल न्यूटियन कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन ये चीज़ कहने से पता नहीं चल सकती क्योंकि तुम दोनों पहली बार कनेक्ट हुए हो, इसलिए तुम्हें इस चीज़ की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिस बहाने हम तुम्हारी पावर का भी टेस्ट ले लेंगे। और अब इसके बाद वो दोनों युहाओं को लेकर वहां से हाउटियन सेक्ट से कुछ दूरी पर ऐसी जगह ले जाने लगे थे जहां युहाओ अपनी पावर का यूज कर सकता हो, वो भी बिना हाउटियन सेक्ट की किसी चीज को डिस्ट्रॉय किए हुए। हालांकि अंकल टाइटैन कहते हैं कि अगर लिटिल आइस गॉडेस को प्रॉब्लम ना हो तो वो मेरे साथ चल सकती है, इसी बहाने हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाएगी। लेकिन अंकल टाइटैन अंकल न्यूटियन से कह रहे थे कि भाई, अभी युहाओं के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मुझे मिलना चाहिए, जिस पर अंकल न्यूटियन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम फाइट के दौरान अपनी मार्शल सोल का यूज़ नहीं करोगे। जिस पर हाँ करते हुए अंकल टाइटैन सीधा वहां से ऊपर पहाड़ पर आ जाते हैं, जिसके बाद युहाओ भी अपने सोल गाइडिंग टूल का यूज़ करते हुए उस पहाड़ पर आ गया था। अब यहाँ पर आने के बाद अंकल टाइटैन युहाओ से कहते हैं कि देखो, रूल सिंपल है, अगर तुमने मुझे मेरी जगह से हिला दिया तो तुम जीते माने जाओगे। अगर तुम जीत गए तो फिर तुम कभी भी हाउटियन सेक्ट में आ सकते हो, लेकिन अगर तुम हार गए तो वैसे भी तुम आ ही जाना, लेकिन फिर हार के बदले लिटिल आइस गॉडेस को मुझे हक करना होगा। अब ये सुनने के बाद लिटिल आइस गॉडेस यहाँ अंकल टाइटैन को चढ़ाती है और फिर युहाओ के पास आ जाती है। वैसे युहाओ अभी उसे कह रहा था कि यह हमारा पहला बैटल है, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, जिस पर लिटिल आइस गॉडेस हाँ करती है। लेकिन अब लिटिल आइस गॉडेस के साथ मिलकर हमला करने की बजाय यहाँ युहाओ पहले खुद ही आगे बढ़कर अंकल टाइटैन पर हमला करता है, लेकिन उसके इस हमले से अंकल टाइटैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले थे, पर तभी युहाओ फिर से दूर आते हुए उन्हें किक करता है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद युहाओ सीधा हवा में आ जाता है और युहाओ अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करते हुए सॉवरेन स्ट्राइक से उन पर हमला करता है, जिसकी वजह से वह पूरा माउंटेन हिलने लगा था। यहाँ दूसरी तरफ अभी हुआटियन सेक्ट की वो जगह जहाँ सारे डिसाइपल्स ट्रेनिंग कर रहे थे, वो जगह भी हिलने लगी है। वो देख वो सभी हैरान थे, पर तभी वहाँ एक दूसरा डिसाइपल आकर बताता है कि मास्टर्स यंग मास्टर के साथ आए उस लड़के से फाइट कर रहे हैं, जिसको भी फाइट देखनी है वो वहाँ चल सकता है। जिसके बाद वहां से सारे डिसाइपल सीधा माउंटेन की तरफ चले गए थे। वैसे अब यहाँ पर युहाओ का यह अटैक भी काम नहीं आया था, इस वजह से वह कह रहा था कि अंकल टाइटैन तो बिल्कुल एक पहाड़ी की तरह है, इन्हें अपनी जगह से हिलाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अब वो अपने 2 अटैक को एक साथ कंबाइन करता है। उसने यहाँ आइस एम्प्रेस वाट को अपनी अवॉल्व्ड फेट सोल स्टेयर से एनर्जी प्रोवाइड करते हुए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर अंकल टाइटैन के ऊपर हमला कर दिया था। ये अटैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन वहाँ थोड़ी सी एनर्जी हटने के बाद हम देखते हैं कि अंकल टाइटैन ने अभी इस अटैक को भी रोक लिया है और फिर अब वो भी अपनी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जिससे ये दोनों ही अटैक एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वैसे अब वो थोड़ा स्टाइल मारते हुए कह रहे थे
कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही पावर है। जो देखते हुए अंकल न्यूटियन बहुत डिसअपॉइंट हैं। वो सोच रहे थे कि यह एक बच्चे के सामने स्टाइल मार रहा है। हालांकि वहां युहाओ भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। वो कहता है कि मेरे अटैक काम नहीं कर रहे, इस वजह से मुझे सोल गाइडिंग टूल्स की भी मदद लेनी होगी। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाला था तभी लिटिल आइस गॉडेस उसे रोक लेती है, जिसके बाद युहाओ कहता है कि अरे हाँ, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। चलो, मैंने तो अपने अटैक ट्राई कर लिए, अब तुम तुम्हारे अटैक ट्राई करो। अब ये सुनकर लिटिल आइस गॉडेस बहुत ज़्यादा खुश थी और वहाँ अंकल टाइटैन भी एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि वो भी लिटिल आइस गॉडेस के अटैक देखना चाहते थे। हालांकि इसके बाद अब युहाओ यहाँ अपनी आइस एनर्जी को रिलीज़ करता है और वहाँ उसके साथ साथ लिटिल आइस गॉडेस भी अपनी स्पेशल टेक्निक स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस का यूज़ कर रही थे। इस अटैक की वजह से वहाँ वो माउंटेन और साथ ही आसपास की जगह आइस रेन के अंदर कवर हो चुकी थी, जिस वजह से वहाँ वो जगह जमने लगी थी और बड़े बड़े आइस निकलने लगे थे। साथ ही इसकी पावर से वहाँ अंकल टाइटैन का भी एक हाथ पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। साथ ही कुछ देर में उनके पैर भी फ्रीज हो चुके थे, जिससे वो अपनी जगह से जाकर भी नहीं हिल सकते थे। वैसे यहाँ युहाओ इस वक्त अभी अपनी पावर लिटिल आइस गॉडेस को प्रोवाइड कर रहा है और इस दौरान वो सोच रहा था कि आइस गॉडेस और उसकी पावर कंबाइन होने की वजह से और युहाओ का कल्टीवेशन अब और ज़्यादा होने की वजह से जो एरिया है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। युहाओ ने इस तरह की टेक्निक का यूज़ किया है जिसमें वो कुछ दूरी से आइस एनर्जी को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन ये स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस टेक्निक उस टेक्निक से बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि ये पूरे हाउटियन सेक्ट को कवर किए हुए हैं। वैसे इसकी वजह से अभी वहाँ वो डिसाइपल्स उस जगह खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और ना ही वो सामने देख पा रहे थे। अब इस तरफ हम यहाँ अंकल टाइटैन के पास आते हैं। वो इस वक्त खुद तो ठीक है, लेकिन उन्हें युहाओ की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही थी। इसका रीज़न ये है कि उनके सामने आइस है, इसलिए वो युहाओ को नहीं देख सकते और अभी युहाओ की पूरी बॉडी में आइस एनर्जी इस तरह से फैली हुई है कि उसकी बॉडी की प्रेजेंस महसूस कर पाना लगभग नामुमकिन है। हालांकि अभी वो अगले अटैक के लिए ज़रूर तैयार थे क्योंकि युहाओ कहीं से भी अटैक कर सकता है। इस वजह से वो अपने आसपास से आइस हटा लेते हैं। तभी वहाँ सामने से लिटिल आइस गॉडेस अपने अगले अटैक की तैयारी कर लेती है। अभी इस अटैक को देखकर अंकल न्यूटियन और साथ ही वहाँ अंकल टाइटैन दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान थे। यहाँ अभी अंकल टाइटैन ने अपने आसपास से आइस हटा ली थी, लेकिन अटैक करने से पहले लिटिल आइस गॉडेस एक बार फिर वहाँ चारों तरफ बर जमा देती है और इसके बाद अब वो अपने एक और स्पेशल अटैक, जिसे स्नोलेस ग्लेशियर अटैक कहते हैं, उसका यूज़ करती है। इसकी वजह से वो जगह और ज़्यादा तेज़ी से जमते जा रही थे और साथ ही यहाँ अंकल टाइटैन की बॉडी के आसपास पूरी तरह से आइस जम गई थे। अभी वहाँ दूर से अंकल न्यूटियन कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा, जिस पर अंकल टाइटैन जवाब देते हैं कि वो हिल नहीं पा रहे क्योंकि उनका एक हाथ पूरी तरह से जमा हुआ है। लेकिन इसके बाद अब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आसपास की सारी आइस हटा दी थी और अब वो पूरी तरह से आज़ाद थे। लेकिन फिर भी अंकल न्यूटियन उनसे कहते हैं कि अभी आइस गॉडेस का अटैक पूरा नहीं हुआ है। अब वहाँ दूसरी तरफ लिटिल आइस गॉडेस इन दोनों के अटैक के बाद अपने तीसरे स्पेशल अटैक पर आती है। इस अटैक को करने से पहले उसने अपने एनर्जी से उसके अंदर कैद एम्प्रेस स्वॉर्ड को आज़ाद कर लिया था, जिसके बाद युहाओ उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर लाता है और फिर उसे स्विंग करता है, जिससे ऊपर आसमान से एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड सीधा अंकल न्यूटियन की तरफ आने लगा था। इस अटैक को अनपैरेलल्ड चिल एम्प्रेस स्वॉर्ड कहते हैं और यह भी आइस गॉडेस के 3 स्पेशल अटैक्स में से एक है। इस अटैक के बारे में अंकल न्यूटियन अच्छी तरह से जानते हैं, इस वजह से वो पहले ही अंकल टाइटैन को सावधान कर देते हैं कि इस अटैक को उन्हें सीरियसली लेना होगा, जिस वजह से अंकल टाइटैन इस अटैक के लिए तुरंत ही टाइटन ग्रेट एप को समन कर लेते हैं और फिर टाइटन ग्रेट एप वहां बाहर आकर अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर से आइस गॉडेस की उस एम्प्रेस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। अभी उस स्वॉर्ड की जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से टाइटन ग्रेट एप को भी उसे रोकने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। जिसके बाद अंकल टाइटैन कह रहे थे कि क्यों, क्या तुम्हारे पास इतने ही अटैक थे, जिस पर लिटिल आइस गॉडेस को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी एम्प्रेस स्वॉर्ड में एक किक मार देती है। यहाँ वो अपनी पावर को स्वॉर्ड को दे रही थी, इसलिए युहाओ उसे रोक लेता है, लेकिन वो नहीं रुकते। हालांकि अब पावर देने की वजह से वो स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है, जिस कारण टाइटन ग्रेट एप और अंकल टाइटैन स्पिरिचुअल पावर उस स्वॉर्ड को नहीं रोक पाते और वो स्वॉर्ड वहां से आर पार हो जाती है। वैसे वो बस स्पिरिचुअल फॉर्म था, जिस वजह से इन्हें कोई सीरियस चोट नहीं लगती, लेकिन स्वॉर्ड वहां से आगे बढ़ने की वजह से अब अंकल टाइटैन पीछे भी खिसक चुके थे।
और साथ ही फ्रीज भी हो चुके थे। वैसे इसकी वजह से वहाँ एक आइस वेव भी फैलती है। हालांकि अब ये लड़ाई यहाँ खत्म हो चुकी थी, इसलिए युहाओ वहाँ हवा से नीचे आता है और लिटिल आइस गॉडेस भी उसके कंधा पर जाकर बैठ जाती है। युहाओ अभी उसे कह रहा था कि अंकल टाइटैन हमारे दुश्मन नहीं है, तुम्हें इतनी पावर से उन पर हमला नहीं करना था, लेकिन लिटिल आइस गॉडेस उनसे गुस्सा थे। इस वजह से उसने इतनी पावर का यूज़ किया, पर अब युहाओ के कहने की वजह से वो थोड़ी सी उदास हो गई थी। वैसे वहाँ अंकल टाइटैन खुद के आसपास से आइस हटाते हुए कहते हैं कि मुझे इस अटैक से कुछ नहीं हुआ, पर तभी अंकल न्यूटियन आते हुए बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ लेकिन तुम हार चुके हो, जिस पर अंकल टाइटैन कहते हैं कि मैं नहीं हारा। हालांकि जब वो अपने पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ऑलरेडी अपनी जगह से काफ़ी दूर आ गए हैं, इसलिए अब वो बोलते हैं कि नहीं, मैं जानबूझकर पीछे आया था। लेकिन इस पर अंकल न्यूटियन बोलते हैं कि नहीं, तुम जानबूझकर पीछे नहीं हटे थे, तुम हार गए हो, इसलिए अब चुप रहो। वैसे अब जब युहाओ और आइस गॉडेस वहां आते हैं तो अंकल न्यूटियन युहाओ से बोलते हैं कि ये जो 3 टेक्निक का यूज़ अभी आइस गॉडेस ने किया, ये बहुत फेमस टेक्निक्स हैं और इन्हें आइस गॉडेस की स्पेशल 3 टेक्निक्स कहा जाता है। हालांकि युहाओ और अंकल टाइटैन दोनों इस बारे में नहीं जानते थे। इस वजह से अंकल न्यूटियन कहते हैं कि पहली स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस टेक्निक, दूसरी जेंटलनेस अमिड्स्ट वार्मथ स्नोलेस ग्लेशियर टेक्निक और तीसरी अनपैरेलल चिल एम्प्रेस स्वॉर्ड। वो बताते हैं कि ये तीनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक्स हैं और इनकी पावर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी लिटिल आइस गॉडेस उतनी पावर का यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि अभी वो सिर्फ अपने बेबी फॉर्म में है। लेकिन जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ेगी वैसे वैसे इन टेक्निक की पावर भी बढ़ती जाएगी। वैसे अब युहाओ कहता है कि ये तीनों टेक्निक आइस गॉडेस की 3 सोल रिंग्स को शो करती है, लेकिन आइस गॉडेस ने मुझे 4 सोल रिंग्स दी थी, तो फिर वो चौथी टेक्निक कौन सी होगी। अब इस चीज़ के बारे में वो खुद लिटिल आइस गॉडेस से पूछता है, लेकिन लिटिल आइस गॉडेस बिना कुछ कहे सो जाती है क्योंकि इतनी पावर यूज़ करने की वजह से वो बहुत थक चुकी थी। हालांकि अंकल न्यूटियन कहते हैं कि उस 4th टेक्निक के बारे में शायद लिटिल आइस गॉडेस को भी अभी नहीं पता है, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस चालू करनी होगी। तुम्हें इन तीनों ही टेक्निक की प्रैक्टिस करते रहना है जिससे कि तुम इन्हें मास्टर कर सको। वैसे इसके बाद अब वो चारों वहाँ से वापस हाओटियन सेक्ट की तरफ लौटने लगे थे। हालांकि अभी लिटिल आइस गॉडेस सो रही है, इस वजह से अंकल टाइटैन कहते हैं कि क्या तुम इसे मुझे दोगे, क्योंकि जागने पर यह मेरे पास कभी नहीं आएगी। लेकिन इस पर अंकल न्यूटियन कहते हैं कि मेरे हिसाब से आज के दिन के लिए तुम काफ़ी बार फ्रीज हो चुके हो, इसलिए तुम्हें ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए। और बस उनके इतना कहते ही वो लोग हंसने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड 61 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।